वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, विजय आनंद निर्देशित 1967 की जासूसी थ्रिलर फिल्म ज्वेल थीफ फिल्म के प्रीमियर से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। दोस्तों, 1967 में ज्वेल थीफ रिलीज हुई। फिल्म के प्रीमियर में पूरी टीम पहुंची। इतने में देवानंद का पर्स किसी ने उड़ा लिया, जिसमें 15,000 रुपए थे। आज की महंगाई के मुकाबले 7.5-8 लाख रुपए के करीब होंगे। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में इस बारे में लिखा था, मैं ऑडियंस सिनेमा में फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने दार्जिलिंग से दिल्ली गया था। जैसे ही थिएटर के बाहर कार से उतरा, भीड़ खुशी के मारे उछलने लगी। अचानक एक हाथ ने मेरे पीछे की जेब को छुआ। जैसे ही मैंने अपना पर्स चेक किया तो पैसे गायब थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस पल का उत्साह इतना ज्यादा था कि लोकप्रियता और ख्याति की भारी लहर में उस 15,000 रुपए की मामूली रकम के लिए रोना संभव नहीं था। स्टारडम किसी कीमत के दम पर कमाया या खरीदा नहीं जा सकता। मैंने चोरी करने वाले को मेरे कैश के साथ मस्ती में डांस करने दिया। दोस्तों, क्या आपने ये फिल्म देखी है? तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर फिल्म नहीं देखी है तो आरपी की आवाज में सुन लीजिए। फिल्म में विनय देवानंद पर शक की सुई। विनय है कुख्यात अपराधी ज्वेल थीफ। उस वक्त बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर नाजिर हसन ने कसम खाई है 26 जनवरी तक अपराधी को पकड़ने की। अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन ये क्या, अपने बेटे विनय देवानंद पर ही ज्वेल थीफ का ठप्पा लग जाता है। फिल्म में विनय का हम शक्ल अमर कहाँ है? कैसे विनय को फंसा लेता है ये अमर अपनी जाल में? ऐसे सस्पेंस बुनी गई थी इस सस्पेंस थ्रिलर में ज्वेल थीफ। अखबार की सुर्खियों में विनय द ज्वेल थीफ छपा है। लोग विनय को देखकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी आ जाते हैं अशोक कुमार। विनय ठहरो, विनय अंदर आओ, मोरू मोरू मोरू। मैं तो समझा था कि वो लोग मुझे मार ही डालेंगे। समझ नहीं आया उन लोगों को हुआ क्या है। होगा क्या? तुमने आज का अखबार नहीं देखा? हर अखबार में अमर की तस्वीर छपी है। कल रात उसने बहुत बड़ी चोरी की है। ये देखो, तुमसे सूरत कितनी मिलती है। भाई साहब, ये तो मैं हूं। मुझे उन लोगों ने अमर समझकर मेरे हाथों से चोरी करवा दी। तुम कब की बात कर रहे हो? कल रात की। ये क्या हुआ है तुम्हें? सारी रात तो तुम मेरे साथ थे। मैं क्या हुआ तुम्हें? कहीं पी तो नहीं ली तुमने? रात के 9:30 बजे तक हम दोनों ने शो देखा। दोनों एक साथ कमरे में आए, उसके बाद होटल में एक साथ रुके। कैसी बात कर रहे हैं? उस दिन के बाद तो मैं आपसे मिला ही नहीं। विनय, तुम्हें हुआ क्या है? पुणे से कलकत्ता हम लोग साथ आए हैं। होटल में डबल रूम बुक किया है। पल भर के लिए भी तो साथ नहीं छोड़ा हम दोनों ने। हाँ, सुबह कितने बजे तक मैं आपके साथ था? तुम सो रहे थे और मैं निकल आया। भाई साहब, जल्दी गाड़ी चलाइए। अरे मालूम तो हो क्या हुआ है? इसलिए कि जिसके साथ आपने 2 दिन बिताया है वो अमर है। अमर अमर। फिल्म में विनय देवानंद एक सेठ के पास हीरो की परख करने का काम करता है। सेठ विशंबर दास की बेटी तनुजा उसे पसंद करने लगती है। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। तनुजा के बर्थडे पार्टी पर पहुंचती हैं शालिनी, वैजंतीमाला और उसके बड़े भाई अर्जुन सिंह, अशोक कुमार। लेकिन अशोक कुमार के साथ देवानंद की हाथापाई हो जाती है, क्योंकि अर्जुन और शालिनी विनय को अमर समझ बैठते हैं, क्योंकि अमर शालिनी को धोखा देकर भाग गया है। अशोक कुमार कहता है, तुम अमर हो या नहीं अभी साफ हो जाएगा। तुम्हारे पैर में 6 उंगलियां हैं। विनय अपने पैर दिखाता है, लेकिन ये क्या, 6 उंगलियां तो नहीं है। शालिनी अर्जुन शर्मिंदा होते हैं और उससे माफी मांगते हैं। धीरे धीरे शालिनी और विनय में दोस्ती हो जाती है। शालिनी कोट और हैट गिफ्ट करती है विनय को। वो पहनकर निकलता है, लेकिन ये क्या, सामने से जो भी गुजरता है उसे अमर कहकर पुकारता है। कहानी आगे बढ़ती है सिक्किम में। फिल्म की शूटिंग सिक्किम में हुई। सिक्किम में विनय कैद कर लिया जाता है। ज्वेल थीफ के साथी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे वो याददाश्त खो बैठे। लेकिन बचता बचाता वो पहुंचता है शालिनी के पास। तभी विनय देवानंद शालिनी वैजंतीमाला से कहता है, तुम्हें शुरू से मालूम था कि मैं अमर नहीं हूं? शालिनी, तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ क्या कि अमर नाम का कोई आदमी नहीं, मेरी शक्ल का कोई आदमी नहीं? नहीं, तुम्हारी शक्ल का कोई आदमी नहीं। क्या तुम्हारे साथ धोखा किया मैंने? हेलेन, जूली और वो सब लोग जो तुम्हें अमर कहकर पुकार रहे थे, सब के सब उस ज्वेल थीफ से जुड़े हुए हैं।
वो सब साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी शक्ल का कोई आदमी है, नाम है अमर, मगर ऐसा कोई अमर नहीं। वो सेठ जो चोरी का माल रखता है वो भी हमारे साथ मिला हुआ है, और उसके वहां जो चोरी हुई उसके वहां कोई चोरी नहीं हुई, सब झूठ, धोखा और फरेब है। ये ऐसा नाटक है जो पिछले 6 महीने से होती रही। अर्जुन सिंह मेरा बड़ा भाई नहीं है, वो मेरे छोटे भाई को अगवा कर लेता है। इसके बाद विनय देवानंद को समझ आता है कि अमर नाम का कोई आदमी नहीं। असली ज्वेल थीफ कौन? अशोक कुमार और देवानंद का आमना सामना। तो तुम ज्वेल थीफ हो? मैं था अब तुम हो। क्या नाम है तुम्हारा? विनय? अमर? बंबई के पुलिस कमिश्नर ने कसम खाई है 26 जनवरी तक चोर को पकड़ कर रहेगा। इस बात का मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। अफसोस तो यह है कि बाप के पापों की सजा बेटा भुगत रहा है। अब देवानंद अशोक कुमार का आमना सामना, और ऐसे ही फिल्म में कई दिलचस्प मोड़ आते हैं जहां असली ज्वेल थीफ कौन, आखिर तक सस्पेंस बना रहता है। फिल्म के गाने तो आज तक सुपरहिट हैं। तो दोस्तों, क्या आप ज्वेल थीफ दोबारा देखना चाहेंगे? और जिन्होंने नहीं देखा, क्या एक बार देखना चाहेंगे? बड़ी मज़ेदार फिल्म है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। शुक्रिया दोस्तों, आप इस बार मेरी आवाज़ सुनने के लिए। और हाँ, भूल न जाना सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना।